माई की मित्रों, मैं आशुतोष देवलिया संपूर्णानंद स्वागत करता हूं अपने चैनल महाविद्या तंत्र साधना में। मित्रों, एक चर्चा करते हैं कि क्या गायत्री साधक का सामना छोटी मोटी शक्तियां नहीं कर सकती हैं या भैरव जी भी नहीं कर सकते। एक कहानी चली थी, उस कहानी के बारे में अपन चर्चा करते हैं। मित्रों, जब हम छोटे थे तो मैंने पढ़ने का मुझे बचपन से ही बड़ा शौक है। काफ़ी पढ़ाई करी, किताबें पढ़ने का शौक रहा। तो अखंड ज्योति पढ़ते थे। तो अखंड ज्योति में एक कहानी थी किसी गायत्री साधक की। वो कहानी दो रूपों में प्रचलित है। साधक एक ही हो सकता है, दो हो सकते हैं, कई हो सकते हैं। कहानी को समझिए और फिर उससे जो मतलब निकलता है वो मतलब आप समझ लीजिए। कहानी है ये कि एक गायत्री साधक रहते हैं जो गायत्री के कई महापुष्चरण करते हैं। पुष्चरण का मतलब है यहाँ पे 24 लाख का जप। 24 लाख गायत्री का जप एक पुष्चरण। महापुष्चरण मतलब 24 करोड़। ठीक है, तो उन्होंने किया होगा, या 1 करोड़ का पुष्चरण महापुष्चरण समझ। तो उन्होंने जो है गायत्री के जप किए, बहुत पुष्चरण किए। उसके बावजूद गायत्री माता के दर्शन नहीं हुए। जब गायत्री माता के उनको दर्शन नहीं हुए, 1-2 पुष्चरण करने के बाद, महापुष्चरण करने के बाद, 24 लाख के समझ लीजिए, चाहे 1 करोड़ का समझ लीजिए, 1-2 करने के बाद, तो वो निराश हो गए कि गायत्री माता आने नहीं है और हमें जो है शायद हम गलत मार्ग पे हैं और हमें ये साधना नहीं करनी चाहिए। तो वो एक कहानी में जो है वो किसी तांत्रिक के पास जाते हैं और किसी प्रेत की साधना वो करते हैं। तो प्रेत की साधना करते करते उन्हें 40 दिन हो जाते हैं। उसने यही कहा था कि 40 दिन में जो है आपको प्रेत का साक्षात्कार हो जाएगा। 40 दिन हो जाते हैं और वो प्रेत नहीं आता है। वो गुरु जी के पास पहुंचते हैं। गुरु जी, हमने 40 दिन कर लिए, प्रेत नहीं आ रहा। गायत्री तो नहीं आई, वो तो ठीक है, प्रेत भी नहीं आ रहा। हम क्या ऐसी किस्मत वाले हैं? या बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारी साधना में प्रेत ना आए। तो वो देखते हैं, आवाहन करते हैं अपने देखने की शक्ति का, और देखते हैं कि वो एक प्रेत जो है बहुत दूर एक पेड़ पे डला हुआ है, जल सा रहा है, और वो प्रार्थना करता है, महाराज हमें बचा लो, इनसे कह दो कि बंद कर दें ये साधना, ये हमें ना बुलाएं, हम इसे साधना न करें और हमें वचन मुक्त कर दें कि ये साधना नहीं करेंगे, हम ना इनके पास आ सकते हैं। उन्होंने पूछा क्यों? बोले इनकी गायत्री का तेज इतना है कि हम इनके पास आ ही नहीं सकते हैं। 100 मीटर के दायरे में हम आएंगे और चल जाएंगे, तो हमारा सूक्ष्म शरीर ही नष्ट हो जाएगा। कृपा करके इनसे साधना बंद करवा दीजिए। तो फिर वो साधक वो साधना बंद कर देता है और वो साधना बंद करने के बाद वो पुनः गायत्री के पुष्चरण करता है। ये पहला। दूसरी कहानी का दूसरा टाइप भी है इस कहानी का, कि वो गायत्री के पुष्चरण करने के बाद वो जो है किसी तांत्रिक के पास जाते हैं और भैरव जी का मंत्र ले लेते हैं। भैरव जी का मंत्र करते हैं। भैरव जी का मंत्र करने के बाद जो है एक दिन भैरव जी प्रकट होते हैं। आवाज आती है पीछे से, बताओ ये तुमने बुलाया है मुझे, तो क्या चाहते हो? तो वो साधक कहता है कि हमारे सामने आइए, कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्या? तो वो भैरव जी जो रहते हैं वो कहते हैं कि हम आपके तेज का, गायत्री के तेज का सब सामना नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम आपके सामने नहीं आएंगे, और जो है आपने इतना गायत्री किया है कि हम आपके सामना नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम पीछे खड़े हुए हैं, आपको जो चाहिए हम बोल देते हैं। ये दोनों कहानी है, प्रेत वाली कहानी एक जे बात। हमारा जो अनुभव है उसके अनुसार हम दोनों बातों को बताते हैं। पहली बात, प्रेत जो है, हाँ छोटा मोटा प्रेत होगा, वो गायत्री साधक के पास नहीं आता है। अमूमन जो है 1 करोड़ के समथिंग कोई भी जब किया होगा उसके पास भी नहीं आता है। लेकिन जो पूजित प्रेत हैं वो भी आ जाते हैं, गायत्री साधक के पास भी आ जाते हैं। गायत्री मोक्षदायिनी है, गायत्री उनको मोक्ष दे सकती है,
और गायत्री जो है उनको मोक्ष भी दे सकती है, उनके सूक्ष्म शरीर को जला भी सकती है, ये सही है। लेकिन सभी को जला देगी ये नहीं है। अगर आपकी साधना से ज्यादा उस प्रेत का बल हुआ तो उसे जलाना संभव नहीं। प्रेत भी बलि होते हैं, कुछ पूजित हैं, देवताओं के रूप में पूजित हैं, वो अच्छे से बलि हैं। वो क्यों प्रेत होने में फंसे हुए हैं, क्या उनसे कुकर्म हो गया, वो एक डिफरेंट मैटर है। और उसके पुण्य फल में वो पुण्य फल कमा रहे हैं इस समय भी, और वो उस चीज से बच रहे हैं। जो भी उनका सिस्टम हो, उसके बारे में तो हमारी किसी भी लोक देवता से बात नहीं हुई। कभी होगी तो हम वो रहस्य भी समझेंगे। अच्छा तो है कि ये भी जाने कि ये लोग क्यों फंसे हुए हैं और किस चीज का इंतजार इन्हें है। जो भी है आगे पता चलेगा तो हम आपको भी बताएंगे। अभी तो हमें नहीं है जानकारी कि वो वास्तविकता में ये लोग क्यों फंस जाते हैं। कुछ तो विद्या के फंसे हुए हैं, इतना तो हमें पता चल गया है। उसके बारे में हम वीडियो सेपरेट बनाएंगे। तो अब ये तो वो हो गया उनकी बात। अब भैरव जी की बात। आप कितनी भी गायत्री कर लीजिए, कितनी भी गायत्री कर लीजिए, कितनी भी 24 करोड़ के आप 24 पुष्चरण कर लीजिए, उसके बावजूद आपकी ऊर्जा कभी भी काल भैरव या बटुक भैरव के बराबर नहीं पहुंचेगी। वो शिवांश हैं, शिव का ही रूप है, रुद्र हैं, मूल शक्ति की बात कर रहे हैं। हाँ, साबर मंत्रों से बंधे हुए भैरव जी जो होते हैं, जिनको जो भैरू हैं, जो ज्यादातर आपको पृथ्वीलोक में लोगों को वचन भी देते हैं, लोगों के साथ भी रहते हैं और लोगों को की रक्षा भी करते हैं और चल भी जाते हैं, जिनका जिक्र देवी कवच में भी है, कुष्मांडा भैरवादा। तो वो हैं, वो सामना नहीं कर पाते हैं। ये सब तो हो सकता है, लेकिन छोटे लेवल पे नहीं, बड़े लेवल पे। छोटे लेवल पे तो वो पटक के मारेंगे, और वो भी हाँ बड़े लेवल पे है, कोई बहुत ज्यादा महापुरुषण किया हो तो वो नो डाउट वो वहां जो प्रकट हुए वो भैरू जी थे, जो उसकी तेज को संभाल नहीं पाए। ना काल भैरव प्रकट नहीं हुए, ना बटुक भैरव प्रकट हुए। काल भैरव बटुक भैरव सामना ना कर पाए मनुष्य का, ये कदापि नहीं हो सकता। आप कितने भी तेजवान हो, सूर्य के जैसे भी हो जाएं गायत्री करते करते, तो भी वो सूर्य से भी मिल सकते हैं। तो तुम क्या चीज, बात को समझिए। जो चीज से आप आगे बढ़ सकते हैं वो ये लो। शक्तियों से लड़ा जा सकता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि शक्तियों से लड़ा नहीं जा सकता। एक अंश जो होता है उस अंश से लड़ा भी जा सकता है, सामना भी किया जा सकता, सब कुछ किया जा सकता है। लेकिन मूल शक्ति जो है, मूल रूप जो है, काल भैरव, बटुक भैरव, दक्षिण काली, महाकाली, ये नहीं सामना कर पाएंगे। मूर्खतापूर्ण बात करिए। हाँ, इंटरनेट पे कॉन्सेप्ट चलाने के लिए बहुत अच्छा हो सकता है कि हमारे हमारे इष्ट जो हैं बहुत महान हैं, उनका जप करने से बहुत महानता प्राप्त होती है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे देवता का अपमान, वो देवता आपके देवता की शरण में है। सबका अपना अपना रोल है सिस्टम में। सारे देवता हैं जो मनुष्य की अलग अलग प्रकार की प्रकृति के हिसाब से उन्हीं देवताओं का रूप, मूल देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवती गणेश और शिव, उन्हीं का ही रूप है, उन्हीं का ही अंश है, जो आपकी इच्छाएं पूरी करने के लिए, आपकी प्रकृति के हिसाब से साधना करने के लिए अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग प्रकार की उनकी प्रकृति है। जो प्रकृति, जिस प्रकृति का आदमी है उसी प्रकृति के देवता की साधना वो कर सके, इसलिए ये बहुत सारा सिस्टम बनाया गया। नहीं तो ईगो ब्रह्म वाली स्थिति। तो आप समझ लीजिए, जैसे जैसे आप साधना में बढ़ते जाएंगे, हाँ आपका लेवल अप होता जाएगा। ये बात गायत्री भी, कोई और बीज मंत्र भी, कोई और मंत्र भी, सभी मंत्र के साधकों के लिए सेम बात लागू होती है। जैसे 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 ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे, आप अपने से नीचे लेवल के लोगों से श्रेष्ठ होते जाएंगे। वो देवता भी हो सकती हैं, तरियोनी भी हो सकती हैं, वो अप्सरा भी हो सकती हैं, किन्नरी भी हो सकती हैं, यक्षिणी भी हो सकती हैं, वो भैरू जी भी हो सकते हैं, वो कालका भी हो सकती हैं, वो योगिनियाँ भी हो सकती हैं,
और महायोगियों आपके नेताओं तक पहुंच जाए, वो अलग बात है। लेकिन मूल स्वरूप से आप आगे निकल जाएंगे तब। हाँ, आपको भ्रम हो सकता है, आपको सम्मान भी दिया जा सकता है बगल में बिठा कर, लेकिन वो सामना ही नहीं कर पाए, ऐसा नहीं। तो इस बात का ख्याल रखिए, तब से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन आप देवताओं से श्रेष्ठ हो जाएंगे ऐसा नहीं है। रावण बनना पड़ेगा उसके लिए, बहुत लंबा रास्ता। आप उतनी साधना तो लोग कर ही नहीं पाते। इंसानों की बात मैं कर रहा हूँ जिनका जीवन 100 साल है, तो 100 साल में तो ये संभव नहीं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।